हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग न्यू एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास क्लास 11 यानी 11 चैप्टर फर्स्ट को देखेंगे, जो भूगोल एक विषय के रूप में। इसमें हम लोग देखेंगे कि भूगोल क्या है, भूगोल की खोज किसने की, भूगोल से रिलेटेड जितने भी एनवायरनमेंट है उनको देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप बने रहेंगे तो स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपने माध्यमिक स्तर तक भूगोल का अध्ययन सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के घटक के रूप में किया। आप विश्व इसके विभिन्न भागों के भौगोलिक तथ्यों से परिचित है। अब आप भूगोल का अध्ययन एक स्वतंत्र विषय के रूप में करेंगे तथा पृथ्वी के भौतिक वातावरण, मानवीय क्रियाओं और उनके अंतर प्रक्रियात्मक संबंध के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ आप एक प्रासंगिक प्रश्न पूछ सकते हैं कि हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए। हम धरातल पर रहते हैं, हमारा जीवन हमारे परिस्थान से अनेक रूपों में प्रभावित होता है। हम निर्वाह के लिए अपने आसपास के संसाधन पर निर्भर रहते हैं। आदिम समाज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अपने भरण पोषण के लिए प्राकृतिक निर्वाह संसाधनों जैसे पशुओं, खाद, पौधों पर आश्रित था। समय बीतने के साथ हमने तकनीकों का विकास किया तथा प्राकृतिक संसाधनों तथा भूमि, मृदा, जल का उपयोग करते हुए अपना आहार उत्पादन प्रारंभ किया। हमने अपने भोजन की आदतों एवं वस्तु को मौसमी दशाओं के अनुरूप समायोजित किया। ध्यातव्य है कि प्राकृतिक संसाधन आधार तकनीकी विकास यानी टेक्नोलॉजी डेवलप भौतिक वातावरण के साथ अनुकूल एवं उसका परिष्करण सामाजिक संगठन तथा सांस्कृतिक विकास में विभिन्नता पाई जाती है। भूगोल के एक छात्र के रूप में आपको धरातल पर विभिन्नताएं वाले सभी सत्यों के विषय में जानने के लिए उत्सुक होना चाहिए। आप विविध प्रकार की भूमि एवं लोगों से परिचित हैं, फिर भी समय के साथ होने वाली परिवर्तनों को समझने में रुचि रखते होंगे। भूगोल आपको विविधता समझने तथा समय एवं स्थान के संदर्भ में ऐसी विभिन्नताओं को उत्पन्न करने वाले कारकों की खोज करने की क्षमता प्रदान करता है। इससे आपको मानचित्र में परिवर्तित गोलक यानी ग्लोब को समझने तथा धरातल के दृश्य ज्ञान की कुशलता विकसित होती है। आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक तथा भौगोलिक सूचकांक GIS काफ़ी इंपॉर्टेंट है। GIS होता है ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। संगणक मानचित्र कला, कंप्यूटर कार्टोग्राफी के रूप में प्राप्त ज्ञान एवं कुशलता आपको राष्ट्र स्तरीय विकास में योगदान करने की योग्यता से लैस करती है। अब आप अगला प्रश्न पूछना चाहेंगे कि भूगोल क्या है। आप जानते हैं कि पृथ्वी हमारा आवास या पृथ्वी पर रहने वाले अन्य छोटे बड़े प्राणियों का भी आवास है। पृथ्वी की सतह एक रूप नहीं है, इसके भौतिक स्वरूप में भिन्नता होती है। यह पर्वत, पहाड़ियाँ, घाटियाँ, मैदान, पठार, समुद्र, झील, रेगिस्तान, वन एवं उजाड़ क्षेत्र मिलते हैं। यहाँ सामाजिक एवं सांस्कृतिक तत्वों में भी भिन्नता पाई जाती है, जो सांस्कृतिक विकास की पूर्ण अवधि में मानव द्वारा सृजित ग्रामों, नगरों, सड़कों, रेलों, पटनों, बाजारों एवं मानव जनित अन्य कई तत्वों के रूप में विद्यमान है। उक्त भिन्नता में भौतिक, पर्यावरण एवं सांस्कृतिक लक्षणों के मध्य संबंध को समझाने का संकेत निहित होता है। भौतिक पर्यावरण एक मंच प्रस्तुत करता है जिस पर मानव समाजों ने अपने सृजनात्मक क्रियाकलापों का ड्रामा अपनी तकनीक विधि से प्राप्त उपकरणों द्वारा मंचित किया। अब आप पूछ सकते हैं प्रश्न भूगोल क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, इस उत्तर को देने के लिए सक्षम प्रयास कर सकते हैं। अत्यंत सरल शब्दों में यह कहा जाता है कि भूगोल पृथ्वी का वर्णन। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग एरिस्टोस्टेनीज, एक ग्रीक विद्वान 276 से 194 ईस्वी में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ, किया। यह शब्द ग्रीक भाषा के दो मूल जियो यानी पृथ्वी एवं ग्रेफोज वर्णन से प्राप्त किया गया। दोनों को एक साथ रखने पर इसका अर्थ बनता है कि पृथ्वी का वर्णन। पृथ्वी को सर्वदा मानव के आवास के रूप में देखा गया है। इस दृष्टि से विद्वान भूगोल मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन परिभाषित करते हैं। आप इस तथ्य से तो परिचित है कि तथा बहुआयामी होती है तथा पृथ्वी की बहुआयामी है। इसलिए अनेक प्राकृतिक विज्ञान जैसे भौमिकी, मृदा पूछा जाता है। मृदा विज्ञान को हम लोग पेडोलॉजी के अध्ययन कहते हैं। मृदा विज्ञान को, मृदा जो है नवीकरणीय के अंतर्गत आता है। भारत में 8 प्रकार की मृदा पाई जाती है। समुद्र विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, जीव विज्ञान, मौसम विज्ञान, अन्य सहविज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अनेक सहयोगी विज्ञान जैसे अर्थशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, नृविज्ञान इत्यादि इस धरातल की वास्तविकता के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करते हैं। भूगोल अन्य विज्ञानों से विषय वस्तु तथा विधि तंत्र में भिन्न है, परंतु साथ ही अन्य विषयों से इसका निकट का संबंध है। भूगोल सभी प्राकृतिक एवं सामाजिक विषयों से सूचनाधार प्राप्त कर उसका संश्लेषण करता है। हमें पृथ्वी पर भौतिक तथा सांस्कृतिक वातावरण में भिन्नता दिखाई पड़ती है।
अनेक तत्वों में समानता तथा कई में असमानता पाई जाती है। अतः भूगोल को क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन मानना तार्किक लगता है। इस प्रकार भूगोल को इस सभी तथ्यों का अध्ययन करना होता है जो क्षेत्रीय संदर्भ में भिन्न होते हैं। भूगोलवेत्ता मात्र धरातल पर तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन नहीं करते हैं, अपितु उन कारकों का भी अध्ययन करते हैं जो इन भिन्नताओं के कारण होते हैं। एग्जाम्पल के लिए फसल का स्वरूप तैयार करना एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन्न होता है, किंतु यह भिन्नता एक तथ्य के रूप में मिट्टी, जलवायु, बाजरा में मांग, किसानों की व्यय क्षमता, टेक्नोलॉजी, निवेश की उपलब्धता आदि में भिन्नता से संबंधित होती है। इस प्रकार भूगोल की दिलचस्पी किन्हीं दो तत्वों या एक से अधिक तत्वों के मध्य कार्य कारण संबंध को ज्ञात करने में है। एक भूगोलवेत्ता तथ्यों की संख्या कार्य कारण संबंध के ढांचे में ही करता है, क्योंकि यह केवल व्याख्या में ही सहायक नहीं होता, अपितु तथ्य के पूर्वानुमान एवं भविष्य के परिप्रेक्ष्य में देखने की क्षमता रखता है। भौतिक तथा मानवीय दोनों प्रकार के भौगोलिक तथा स्टैटिक नहीं है, अपितु गत्यात्मक होते हैं। वे सतत परिवर्तनशील पृथ्वी तथा अथक एवं निरंतर सक्रिय मानव के बीच आबद्ध प्रक्रियाओं के स्वरूप कालांतर में परिवर्तित होते रहते हैं। आदिम मानव समाज अपने निकटतम पर्यावरण पर सीधे तौर पर निर्भर करता था, अब ऐसा नहीं है। भूगोल इस प्रकार प्रकृति तथा मानव के समग्र इकाई के रूप में अंतर प्रक्रिया के अध्ययन से संबंधित है। मानव प्रकृति का एक अंगभूत भाग है तथा वह प्रकृति पर अपनी छाप छोड़ता है। प्रकृति मानव जीवन के विभिन्न पक्षों को प्रभावित करती है। इसकी छाप इसके वस्त्र, आवास, व्यवसाय आदि पर देखी जा सकती है। मानव में प्रकृति के साथ समझौता, अनुकूल यानी एडेप्टेशन अथवा अपरिवर्तन मॉडिफिकेशन के माध्यम से किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान समाज आदिम समाज की एंशिएंट वगैरह में अवस्था पार कर चुका है। उसने तकनीकी की खोज एवं प्रयोग द्वारा अपने अस्तित्व के लिए सन्निकट परिवेश यानी प्राकृतिक वातावरण को परिवर्तित कर प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए अपने कार्य क्षेत्र के क्षितिज में परिवर्तन कर लिया। तकनीकी के क्रम विकास के साथ मानव अपने ऊपर भौगोलिक पर्यावरण के द्वारा कसे हुए बंधन को ढीला करने में सक्षम हो गया। तकनीकी ने श्रम की कठोरता को कम कर श्रम क्षमता को बढ़ाया तथा अवकाश का प्रावधान करते हुए मानव को उच्चतर आवश्यकताओं को पूर्ण करने का अवसर दिया। उससे उत्पादन के पैमाने एवं श्रम की गतिशीलता में भी वृद्धि हुई। भौतिक वातावरण एवं मानव के अन्योन्य क्रिया को एक कवि द्वारा संक्षेप में मानव एवं ईश्वर के बीच निम्न वार्तालाप के माध्यम से व्यक्त किया गया। आपने मिट्टी का सृजन किया, मैंने आपका निर्माण किया। आपने रात्रि का सृजन किया, मैंने दीपक बनाया। आपने बंजर भूमि, पहाड़ी भूभाग, मरुस्थलों का सृजन किया और मैंने फूलों की क्यारी तथा बागान बगीचे बनाए। प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए मानव अपने सृजनात्मक योगदान का दावा करता है। तकनीकी की सहायता से मानव आवश्यकता की अवस्था में स्वतंत्रता की ओर अग्रसर आगे हुआ। उसने सर्वत्र अपनी छाप छोड़ी, प्रकृति के सहयोग से नई संभावनाओं का सृजन किया। इस प्रकार हमें मानवीकृत प्रकृति तथा प्रकृति प्रभावित मानव के दर्शन होते हैं। भूगोल ऐसी अंतर प्रक्रियात्मक संबंध का अध्ययन करता है। परिवहन एवं संचार के साधनों के जाल तथा पदानुक्रमिक केंद्रों के माध्यम से क्षेत्र समकालित एवं संगठित हो गए। एक सामाजिक विज्ञान के रूप में भूगोल इसी क्षेत्रीय समाकलन एवं संगठन का अध्ययन करता है। एक वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल 3 वर्गीकृत प्रश्नों से संबंधित है। कुछ प्रश्न धरातल पर पाए जाने वाले प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रतिरूप की पहचान से जुड़े होते हैं, जो क्या प्रश्न के उत्तर देते हैं। कुछ प्रश्न पृथ्वी पर भौतिक सांस्कृतिक तत्वों के वितरण से संबंधित होते हैं, कहाँ प्रश्न से संबंधित होते हैं। सब मिलाकर उक्त दोनों प्रश्नों में प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक तत्वों के वितरण एवं स्थिति को ध्यान में रखा गया है। इन प्रश्नों से कौन से तत्व कहाँ स्थित है, इससे संबंधित सूचीबद्ध सूचनाएं प्राप्त होती है। उपनिवेशिक काल से ही यह उपागम बहुत प्रचलित रहा। इन 2 प्रश्नों में तीसरे प्रश्न के जुड़ने तथा भूगोल तक वैज्ञानिक विषय नहीं बन सका। यह तृतीय प्रश्न व्याख्या अथवा तत्वों एवं तथ्यों के मध्य कार्य कारण संबंध से जुड़ा हुआ है। भूगोल का यह पक्ष क्यों प्रश्न से जुड़ा है, क्यों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस विषय के रूप में भूगोल का क्रोध क्षेत्र से संबंधित होता है तथा स्थानिक विशेषताओं एवं गुणों का विवेचन करता है। यह क्षेत्र में तथ्यों के विवरण, स्थिति, केंद्रीकरण के स्वरूप का अध्ययन करता है तथा इन प्रतिरूपों की व्याख्या करते हुए इनका स्पष्टीकरण देता है।
यह मानव तथा उसके भौतिक वातावरण के मध्य गत्यात्मक अंतर प्रक्रिया से उपजे तथ्यों के बीच साहचर्य एवं अंतर्बंध का विश्लेषण करता है। भूगोल एक समाकलन यानी इंटीग्रेटिंग विषय के रूप में क्यों है? भूगोल एक सिंथेटिक विषय है जो क्षेत्रीय संश्लेषण का प्रयास करता है तथा इतिहासकालिक संश्लेषण का प्रयास करता है। इसके उपागम की प्रकृति समग्रात्मक यानी होलिस्टिक होती है। यह इस तथ्य को मानता है कि विश्व एक परस्पर निर्भर तंत्र है। आज वर्तमान से विश्व वैश्विक ग्राम प्रतिबोधन होता है। परिवहन के बेहतर साधनों तथा बढ़ती गम्यता के कारण दूरियां कम होती गई। श्रव्य दृश्य माध्यमों यानी ऑडियो विजुअल मीडिया एवं सूचना तकनीकी ने आंकड़ों को बहुत समृद्ध बना दिया। टेक्नोलॉजी ने प्राकृतिक तथ्यों तथा आर्थिक एवं सामाजिक प्राचल यानी पैरामीटर के निरीक्षण एवं परीक्षण के बेहतर अवसर प्रदान किए हैं। भूगोल एक संश्लेषणात्मक विषय के रूप में अनेक प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों से अंतर्राष्ट्रीय इंटरफेस संबंध है। प्राकृतिक या सामाजिक सभी विषयों का एक मूल उद्देश्य है यथार्थता को ज्ञान करना। भूगोल यथार्थता से जुड़े तथ्यों के साहचर्य को बोधगम्य बनाता है। भूगोल का अन्य विज्ञानों के साथ संबंध दर्शाता है। वस्तुतः विज्ञान से संबंधित सभी विषय भूगोल से जुड़े हैं क्योंकि उनके कई तत्व क्षेत्रीय संदर्भ में भिन्न भिन्न होते हैं। भूगोल स्थानिक संदर्भ में यथार्थता को समग्रता से समझने में सहायक होता है। अतः भूगोल न केवल एक स्थान से दूसरे स्थान में तथ्यों की भिन्नता पर ध्यान देता है अपितु उन्हें समग्रता में समाकलित करता है। भूगोलवेत्ता को सभी संबंधित क्षेत्रों की व्यापक समझ रखने की आवश्यकताएं होती है जिससे कि वह उन्हें तार्किक रूप से संश्लेषित कर सके। यह संश्लेषण कुछ उदाहरण की सहायता से सफलतापूर्वक समझाया जा सकता है तथा भूगोल ऐतिहासिक घटनाओं को प्रभावित करता है। भूगोल ऐतिहासिक घटनाओं को प्रभावित करता है। स्थानिक दूरी एवं स्वयं पृथ्वी के इतिहास की दिशा को परिवर्तित करने के लिए एक प्रभावशाली कारक है। क्षेत्रीय विस्तार लड़ाई के दौरान विशेषकर पिछली शताब्दी में कई देशों के लिए सुरक्षा का साधन बना। परंपरागत युद्ध में बड़े आकार वाले देशों में अधिक स्थान छोड़कर समय का लाभ प्राप्त किया। नए विश्व के देशों के चारों तरफ स्थित समुद्र द्वारा प्रदत्त रक्षा कवच उन्हें उनकी मिट्टी पर युद्ध होने से बचाता रहा। यदि हम विश्व की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं का विवेचन करें तो उनमें से प्रत्येक की भौगोलिक व्याख्या की जा सकती है। भारत में हिमालय एक महान अवरोधक के रूप में देश की रक्षा करता है। हिमालय काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारत विश्व का सबसे ऊंची है, परंतु इसमें विद्यमान दर्रे मध्य एशिया के आक्रमणकर्ताओं एवं प्रव्रजकों को मार्ग की सुविधा देते हैं। सामुद्रिक किनारे दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप तथा अफ्रीका महादेश से संपर्क को प्रोत्साहित करते हैं। नौ संचालन नेविगेशन तकनीकी ने यूरोपीय देशों को भारत सहित कई एशियाई एवं अफ्रीकी राष्ट्रों पर उपनिवेशीकरण करने में सहायता की क्योंकि उन्हें समुद्र के माध्यम से गम्यता मिली। भौगोलिक तत्वों द्वारा विश्व के विभिन्न भागों में इतिहास की धारा के परिवर्तन के अनेक उदाहरण मिलते हैं। प्रत्येक भौगोलिक तथ्य समय के साथ परिवर्तित होता रहता है तथा समय के परिप्रेक्ष्य में उसकी व्याख्या की जा सकती है। भू आकृति, जलवायु, वनस्पति, आर्थिक क्रियाएं, व्यवसाय, सांस्कृतिक विकास में एक निश्चित ऐतिहासिक पथ यानी रास्ता का अनुसरण किया है। अनेक भौगोलिक तत्व एलिमेंट विभिन्न संस्थानों द्वारा एक विशेष समय पर निर्णय लेने की प्रक्रिया के प्रतिफल होते हैं। एग्जाम्पल में अ तथा ब से 1500 किलोमीटर दूर है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे विकल्प के रूप में यह भी कहा जा सकता है कि अ ब से 2 घंटा दूर है यदि हवाई जहाज से यात्रा की जाए तो 17 घंटा दूर है यदि तीव्रगामी रेल से यात्रा की जाए। इसी कारण समय भौगोलिक अध्ययन के चतुर्थ आयाम के रूप में एक समाकलन भाग माना जाता है। कृपया 3 अन्य आयामों का उल्लेख कीजिए। विभिन्न प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञानों से भूगोल का संबंध प्रचुर रूप से चित्रित करता है। भूगोल की ब्रांचेज क्या है, शाखाएं? पुनः स्मरण हेतु इससे यह स्पष्ट प्रकट होता है कि भूगोल अध्ययन का एक अंतर शिक्षण यानी इंटरडिसिप्लिनरी विषय है। प्रत्येक विषय का अध्ययन कुछ उपागमों के अनुसार किया जाता है। इस दृष्टि से भूगोल के अध्ययन को 2 उपागम है। पहला विषय वस्तुगत, जिसको क्रमबद्ध कहते हैं, दूसरा प्रादेशिक। विषय वस्तुगत भूगोल का उपागम वही है जो सामान्य भूगोल का होता है। यह उपागम एक जर्मन भूगोलवेत्ता अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेंगे, 1769 से 1859 ईस्वी तक प्रवर्तित किया। जबकि प्रादेशिक भूगोल का विकास पूछा जाता है हम्बोल्ट के समकालीन एक दूसरे जर्मन भूगोलवेत्ता कार्ल
रिटर 1779 से 1859 ईस्वी तक द्वारा किया गया था। विषय वस्तुगत उपागम में एक तथ्य का पूरे विश्व स्तर का अध्ययन किया जाता है। तत्पश्चात क्षेत्रीय स्वरूप के वर्गीकृत प्रकारों की पहचान की जाती है। एग्जाम्पल, यदि कोई प्राकृतिक वनस्पति के अध्ययन में रुचि रखता है तो सर्वप्रथम विश्व स्तर का उसका अध्ययन किया जाएगा। फिर प्रकारात्मक वर्गीकरण जैसे विषुवतीय रेखीय सदाबहार वन, नरम लकड़ी वाले कोणधारी वन तथा मानसूनी वन इत्यादि की पहचान, उनका विवेचन तथा सीमांकन करना। प्रादेशिक उपागम में विश्व को विभिन्न पदानुक्रमिक स्तर के प्रदेशों में विभक्त किया जाता है और फिर एक विशेष प्रदेशों में सभी भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। ये प्रदेश प्राकृतिक, राजनीतिक या निर्दिष्ट प्रदेशों हो सकते हैं। एक प्रदेश में तथ्यों का अध्ययन समग्रता से विविधता में एकता की खोज करते हुए किया जाता है। द्वैतवाद भूगोल की एक मुख्य विशेषता है। इसका प्रारंभ से ही विषय में परिवर्तन हो चुका था। द्वैतवाद यानी द्विधा अध्ययन में महत्व दिए जाने वाले पक्ष पर निर्भर करता है। पहले विद्वान साइंटिस्ट भौतिक भूगोल पर बल देते थे, पहले के विद्वान, परंतु बाद में स्वीकार किया गया कि मानव धरातल का समाकलित भाग है, वह प्रकृति का अनिवार्य अंग है। उसने सांस्कृतिक विकास के माध्यम से भी योगदान दिया। इस प्रकार मानवीय क्रियाओं पर बल देने के साथ मानव भूगोल का एक डेवलपमेंट हुआ। देख सकते हैं आप लोग क्या भूगोल का क्षेत्र है। इस तरह से देखते हैं, मृदा विज्ञान को मृदा भूगोल, मृदा वनस्पति पादप के अंतर्गत, प्राणी विज्ञान प्राणी भूगोल के अंतर, ये सब देख सकते हैं। इसको रोक के आप लोग देख सकते हैं, हम छोटा कर देते हैं, देख सकते हैं। भूगोल, भौतिक भूगोल, भू आकृति विज्ञान यह भू आकृतियों, उनके क्रम, विकास एवं संबंधित क्रियाओं का अध्ययन करता है। इम्पोर्टेंट है। जलवायु विज्ञान, इसके अंतर्गत वायुमंडल की स्ट्रक्चर, मौसम तथा जलवायु के तत्व, जलवायु के प्रकार और जलवायु प्रदेश का अध्ययन किया जाता है। जल विज्ञान यह धरातल के जल परिमंडल जिसमें समुद्र, नदी, झील तथा अन्य जलाशय सम्मिलित है तथा इसका मानव रहित है। भूगोल की ब्रांचेस को देखेंगे। भूगोल की ब्रांचें भौतिक हो गया। उसके बाद सिद्धांत या दर्शन शास्त्र, इसके अंदर मानव परिस्थिति की भू एवं मानव पारस्परिक क्रिया होता है। फिर उसके बाद विधि एवं तकनीकी, इसके अंतर्गत मानव मानचित्र कला, फिर मात्रात्मक तकनीकी, क्षेत्रीय सर्वेक्षण विधि, भू सूचना, उसके अंतर्गत GIS, GPS पूछा जाता है। GPS जो होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है। इसकी स्थापना 1973 के आसपास। LIS और मानव, फिर देख सकते हैं मानव के अंतर्गत, इसके अंतर्गत की बात करें अंतरापृष्ठ, जैव भूगोल के जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान, फिर भू आकृति विज्ञान, मृदा विज्ञान, इसके अंतर्गत फिर अंतरावृष्टि जीव भूगोल के अंतर्गत आता पारिस्थितिक, पादप भूगोल, पर्यावरण भूगोल, प्राणी भूगोल, फिर मानव के अंतर्गत इम्पोर्टेंट है सामाजिक एवं सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, जनसंख्या एवं बस्ती के अंतर्गत ग्रामीण हो गया। ग्रामीण के अंतर्गत हो गया आपको कृषि, औद्योगिक, पर्यटन, व्यापार एवं परिवहन, फिर अवसंरचना, सेवाएं और राजनीतिक, नगरीय, आर्थिक के अंतर्गत ये सभी। इस तरह से आप लोग रोक के देख सकते हैं। विभिन्न प्रकार के जीवों एवं उनके कार्यों पर प्रभाव का अध्ययन है। मृदा भूगोल या मिट्टी निर्माण की प्रक्रियाओं, मिट्टी के प्रकार, उनका उत्पादकता स्तर, वितरण एवं उपयोग आदि के अध्ययन से संबंधित है। मानव भूगोल सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल, इसके अंतर्गत समाज और इसकी स्थानिक प्रादेशिक गत्यात्मकता, डायनामिज्म एवं समाज के योगदान में से निर्मित सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन आता है। जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल, यह ग्रामीण अन्य नगरीय क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि, इसका वितरण, घनत्व, लिंग अनुपात, आवास, प्रवास एवं व्यावसायिक संरचना आदि का अध्ययन करता है। जबकि अधिवास भूगोल में ग्रामीण तथा नगरीय अधिवासों के वितरण, प्रारूप तथा अन्य विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक भूगोल, यह मानव की आर्थिक क्रियाओं जैसे कृषि, उद्योग, पर्यटन, व्यापार, परिवहन, अवस्थापना, तत्व एवं सेवाओं का अध्ययन करते हैं। ऐतिहासिक भूगोल, यह उन ऐतिहासिक क्रियाओं का अध्ययन करता है जो क्षेत्र को संगठित करती है। प्रत्येक प्रदेश वर्तमान स्थिति में आने एवं ऐतिहासिक एवं अनुभवों से गुजरता है। भौगोलिक तत्वों में से भी सामयिक परिवर्तन होते रहते हैं। इसी की व्याख्या ऐतिहासिक भूगोल का ध्येय है। राजनीतिक भूगोल, यह क्षेत्र को राजनीतिक घटनाओं की दृष्टि से देखता है एवं सीमाओं, निकटस्थ पड़ोसी इकाइयों के मध्य भूवैज्ञानिक संबंध, निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन एवं चुनाव परिदृश्य का विश्लेषण करता है। साथ ही जनसंख्या के राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए सैद्धांतिक रूपरेखा विकसित करता है। जीव भूगोल,
भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल के अंतरापृष्ठ इंटरफेस के फलस्वरूप जीव भूगोल का अभ्युदय हुआ। इसके अंतर्गत निम्नलिखित ब्रांचेज आती है। जीव भूगोल, इसमें पशुओं एवं उनके निवास क्षेत्र के स्थानिक स्वरूप एवं भौगोलिक विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। इम्पोर्टेंट है। वनस्पति भूगोल, यह प्राकृतिक वनस्पति उसके निवास क्षेत्र यानी हैबिटेट में स्थानिक प्रारूप का अध्ययन करता है। पारिस्थितिक विज्ञान, इसमें प्रजातियों स्पेसीज के निवास स्थिति क्षेत्र का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण भूगोल, संपूर्ण विश्व में पर्यावरणीय प्रतिबोधन के स्वरूप, पर्यावरणीय समस्याओं जैसे भूमि ह्रास, प्रदूषण, संरक्षण की चिंता आदि का अनुभव किया, जिसके अध्ययन हेतु इस शाखा का डेवलप्ड हुआ। प्रादेशिक उपागम पर आधारित भूगोल की ब्रांचेज, बृहद, मध्यम, लघु स्तरीय प्रादेशिक क्षेत्रीय अध्ययन, ग्रामीण इलाका नियोजन तथा शहर एवं नगर नियोजन सहित प्रादेशिक योजनाएं, प्रादेशिक विकास, प्रादेशिक विवेचना विश्लेषण। दो ऐसे पक्ष है जो सभी विषयों के लिए उभयनिष्ठ सर्वनिष्ठ है। ये है क्या क्या? दर्शन, भौगोलिक चिंतन, भूमि एवं मानव अंतर प्रक्रिया, मानव परिस्थितिकी। देखते हैं भूगोल के ब्रांचेस प्रादेशिक उपागम के आधार पर दिया है, इसको देखते हैं। उसको प्रादेशिक अध्ययन या क्षेत्रीय अध्ययन के अंतर्गत स्थूल प्रादेशिक अध्ययन, मध्य प्रादेशिक अध्ययन, सूक्ष्म प्रादेशिक अध्ययन, प्रादेशिक विकास, फिर प्रादेशिक विश्लेषण, प्रादेशिक योजना के अंतर्गत देश, ग्रामीण योजना, शहरी योजना। विधि तंत्र एवं तकनीकी, समान एवं संगणक आधारित मानचित्र, परिणात्मक तकनीकी, सांख्यिकी तकनीकी, क्षेत्र सर्वेक्षण, सर्वे विधियाँ, भू सूचना विज्ञान टेक्नोलॉजी जैसे दूर संवेदन तकनीकी, भौगोलिक सूचना तंत्र GIS पूछा जाता है, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, वैश्विक स्थितीय तंत्र GPS, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है। 1973 में ओपनिंग हुई। उपयुक्त वर्गीकरण भूगोल की शाखाओं की एक विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत करता है। भूगोल पाठ्यक्रम सामान्यतः इसी के ढांचे में बनाया एवं पढ़ाया जाता है, परंतु यह रूपरेखा एक दृष्टि के स्टैटिक है, क्योंकि किसी भी विषय की यह बाध्यता है कि वह नई सोच, नई समस्याएं, नई विधि तंत्र एवं नए तकनीक के साथ अग्रसर होता है। एग्जाम्पल, जो पहले हस्त निर्मित मानचित्र तकनीक थी, अब संगणक निर्मित मानचित्र में परिवर्तित हो गई। संगणक यानी कंप्यूटर वगैरह तकनीक में विद्वानों को बृहत मात्रा में आंकड़ों के प्रबंधन की क्षमता प्रदान करती है। इंटरनेट व्यापक सूचनाएं देता है, इस प्रकार विश्लेषण क्षमता में अपार वृद्धि हुई। भौगोलिक सूचना तंत्र ने ज्ञान के नए परिदृश्य को खोला। वैश्विक स्थितीय तंत्र GPS बिल्कुल सही स्थिति ज्ञान करने के लिए सुविधाजनक उपकरण हो गया। तकनीकी ने गंभीर सैद्धांतिक ज्ञान के साथ संश्लेषण करने की क्षमता को बढ़ा दिया। आप इन तकनीकों के प्राथमिक पक्षों के विषय में अपनी पुस्तक भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य भाग 1 में जान सकेंगे। आप अपनी कुशलता में सुधार करते रहेंगे, इनके उपयोग के विषय का ज्ञान प्राप्त करेंगे। भौतिक भूगोल एवं इसका महत्व, पुस्तक का शीर्षक एवं विषय वस्तु इसके विषय क्षेत्र को प्रतिबंधित करती है। यहाँ भूगोल की इस शाखा के महत्व को बताना युक्ति संगत होता है। भौतिक भूगोल में भूमंडल, भू आकृतियाँ, प्रवाह, उच्चावच, वायुमंडल, इसकी बनावट क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, तत्व एवं एलिमेंट क्या है, मौसम तथा जलवायु, तापकरण, वायु दाब, वायु वर्षा, जलवायु के प्रकार की। जलमंडल के अंतर्गत क्या होता है, समुद्र, सागर, झीलें तथा जल परिमंडल से संबंध तत्व। जैव मंडल के अंतर्गत जीव के स्वरूप तैयार करना, मानव का स्ट्रक्चर तथा बृहद जीव एवं उनके पोषक प्रक्रम जैसे खाद्य श्रृंखला, पारिस्थितिक इकोलॉजिकल पैरामीटर्स एवं पारिस्थितिक संतुलन का अध्ययन सम्मिलित होता है। मिट्टियाँ पूछा जाता है। मिट्टियाँ कितने प्रकार का है? टोटल 8 प्रकार का भारत में। इस मिट्टी को नवीकरणीय के अंतर्गत रखा जाता, निर्माण प्रक्रिया के माध्यम से निर्मित होती है तथा वे मूल चट्टान, जलवायु, जैविक प्रक्रिया एवं काल अवधि पर निर्भर करती है। काल अवधि मिट्टियों को परिपक्वता प्रदान करती है तथा मृदा पार्श्विका यानी प्रोफाइल के विकास में सहायक होती है। मानव के लिए प्रत्येक तत्व महत्वपूर्ण है। भू आकृति आधार प्रस्तुत करती है जिस पर मानव क्रियाएं संपन्न होती है। मैदानों का प्रयोग कृषि कार्य के लिए किया जाता है, जबकि पठारों पर वन तथा खनिज संपदा विकसित की जाती है। पर्वत चरागाहों, वनों, पर्यटन स्थलों के आधार पर निम्न क्षेत्रों को जल प्रदान करने वाली नदियों के स्रोत होते हैं। जलवायु हमारे घरों के प्रकार, वस्त्र, भोजन प्रभावित करती है। जलवायु का वनस्पति
शस्य प्रतिरूप, पशुपालन एवं कुछ उद्योगों आदि पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। मानव ने ऐसी तकनीकी विकसित की है जो सीमित क्षेत्र में जलवायु को अपरिवर्तित यानी मॉडिफाई कर देती है, जैसे वातानुकूलर, एयर कंडीशनर, वायु शीतक इत्यादि। तापमान, वर्षा, वनों में घनत्व एवं घास प्रदेशों की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हैं। भारत में मानसूनी वर्षा, कृषि। भूगोल क्या है? भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना। रिचर्ड हार्टशॉर्न ने कहा, भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कार्यात्मक रूप से संबंधित तथ्यों से भिन्नता का अध्ययन करता है। अल्फ्रेड हेटनर ने कहा की देन है। आवर्त प्रणाली को गति प्रदान करती है। वर्षा भूमि जल धारक प्रस्तर एक्वाफायर को पुनरावेशित यानी रिचार्ज कर कृषि एवं घरेलू कार्यों के लिए जल की उपलब्धता संभव बनाती है। संसाधनों के भंडार समुद्र का अध्ययन करते हैं। वह मछली एवं अन्य समुद्री भोजन के अतिरिक्त खनिजों की दृष्टि से संपन्न है। भारत ने समुद्री में से मैंगनीज पिंड यानी नोड्यूल एकत्रित करने की तकनीक विकसित कर ली है। मृदा एक नवीकरणीय पुनः स्थापनीय संसाधन है जो अनेक आर्थिक क्रियाओं जैसे कृषि को प्रभावित करती है। मिट्टी की उर्वरता प्रकृति में निर्धारित तथा संस्कृति से प्रेरित होती है। मृदा पौधों, पशुओं, सूक्ष्म जीवाणुओं धारण जीवमंडल के लिए आधार प्रदान करती है। भौतिक भूगोल प्राकृतिक संसाधनों के मूल्यांकन एवं प्रबंधन से संबंधित विषय के रूप में विकसित डेवलप्ड हो रहा है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु भौतिक पर्यावरण मानव के मध्य संबंधों को समझना आवश्यक है। भौतिक पर्यावरण संसाधन प्रदान करता है एवं मानव इन संसाधनों का उपयोग करते हुए अपना आर्थिक इकोनॉमी एवं सांस्कृतिक विकास सुनिश्चित करता है। तकनीकी की सहायता से संसाधनों के बढ़ते उपयोग ने विश्व में पारिस्थितिक असंतुलन उत्पन्न कर दिया। सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भौतिक वातावरण का ज्ञान नितांत आवश्यक है। भौतिक भूगोल के माध्यम से रेखांकित करता है। आइए कुछ इस क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड कुछ अभ्यास को देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत में भूगोल ज्योग्राफी शब्द का टर्म का प्रयोग किया है? तो किस विज्ञान किया है? तो ए तो स्टर्निज ने। निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जाता है? तो भौतिक लक्षण की बात करें तो मैदानों को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, मिलान करना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका मौसम विज्ञान हो जाएगा जलवायु परिवर्तन से, उसके बाद हो जाएगा जनांगी, हो जाएगा जनसंख्या भूगोल से, फिर हो जाएगा समाजशास्त्र, हो जाएगा सामाजिक भूगोल से, मृदा विज्ञान मृदा भूगोल से। इस तरह से ये घ राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कारण संबंध से जुड़ा हुआ है? कौन सा प्रश्न जुड़ा हुआ है तो क्यों? निम्नलिखित में कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है? कौन सा विषय करता है? तो भूगोल। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग अगर चैनल में न्यू है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और ये कोई खास चैप्टर नहीं था, ये चैप्टर सिर्फ भूगोल को समझने के लिए था। तो आप